जी, नमस्ते, राधे राधे, जय माता दी। एक बार फिर दोबारा से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल निशा व्लॉग्स में। और आशा यही करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होगे, बढ़िया होगे, मज़े में होगे। तो जी कभी कभी ना ये काम देखकर बहुत ज़्यादा मन ऐसे करता है कि भाई जैसे मैं जिम से आई ना, आते ही बस घर को फैला हुआ देख के ना बिल्कुल ऐसे मूड सैड सा हो गया कि बस फिर से वही काम में लगना है। कहाँ से काम स्टार्ट करूँ, कौन सा रूम पहले क्लीन करूँ, कौन से काम में जो है अपने कहाँ से स्टार्ट करूँ। क्योंकि रोज़ वही काम देख देख के ना बिल्कुल मन ना आज तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा था कि करूँ, बोर एकदम, बस गुस्सा सा आ रहा था मतलब काम देख के। और काम वही रोज़ाना के कि बस वहीं से फिर वही काम स्टार्ट करनी है आपको, वही झाड़ू पोछा, वही सफाई, वही सारी चीज़ें। तो ये काम जो होते हैं ना, कभी कभी तो अच्छा लगता है, कभी कभी आप बहुत अच्छे से मन से करते हो, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल ही ऐसे लगता है कि बस ये बोझ लग रहा है कि जल्दी से जल्दी ये जो काम है ना घर का वो ख़त्म हो। तो आज वही मेरे साथ हो रहा था, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, मेरे को ऐसे लग रहा था कि बस मैं जाके ना लेट जाऊँ, कुछ काम नहीं करूँ। मगर मैं लेट भी नहीं सकती क्योंकि जब तक ये घर फैला रहेगा ना मेरे को एक फिर वही होती है, मेरे को एक परेशानी सी हो जाती है कि भाई घर फैला हुआ है और मैं सो जाऊँ। तो यहाँ पे ना अभी सबसे पहले कि चलो कपड़ों का काम है ना वो ख़त्म कर लेते हैं। क्योंकि सुबह मॉर्निंग में डुग्गू को तो मैं नाश्ता वगैरह दे गई थी, उसको स्कूल भेज दिया था, उसके बाद ही मैं जिम गई थी। फिर मतलब आके थोड़ा सा रेस्ट करा है, पानी वानी पिया, और अभी मैं अपनी और हस्बैंड की चाय बनाऊंगी। क्योंकि सबसे पहले बस मन करता है कि कुछ खाने पीने को मिल जाए, उसके बाद ही कुछ काम करा जाए। तो यहाँ पे अभी वो मतलब कुछ काम से गए हुए थे बाहर पतिदेव, तो उनके आने का वेट कर रही थी। मैंने कहा चलो जब तक वो नहीं आ रहे ना तब तक मैं जो है ये कपड़ों का काम जो अपना मेरा हो रहा है, इतने सारे ढेर कपड़े हो रहे हैं, और इन कपड़ों को पहले धो लेती हूँ। फिर ही इसके बाद मैं अपनी और इनकी चाय बनाऊँगी। क्योंकि कपड़े धोने के बाद ना अभी बहुत सारे काम हैं, स्टार्टिंग अभी कहीं की नहीं हुई। क्योंकि सबसे पहले मेरे को ना, मैं बस जैसे ही आती हूँ जिम से तो मेरे को यही लगता है कि काम जो है ना, जो सबसे बोझ वाला काम है कि भाई कपड़े धुलेंगे तब जाकर सूखेंगे डलेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले कपड़ों को निपटा लेते हैं। तो कपड़े वगैरह धोए थे, और फिर जो मतलब मशीन में इनका पानी बचा था तो यहाँ मैंने बेडशीट डाल दी थी बच्चों के रूम की। क्योंकि उनके रूम की तो 2 या 3 दिन से ज़्यादा तो बेडशीट चलती नहीं है। क्योंकि बच्चों का होता ही ऐसे है ना, देखो जो वो बैठते हैं उसी रूम में, उनका खाना पीना सब चीज़ है, तो वो मतलब चादर मैं बताऊँ मतलब 3 दिन तो मैं बोल रही हूँ, 3 से 4 दिन अगर खींच लूँ तो समझ लो गंदी बेडशीट चौथे दिन मैंने बिछा रखी है। अच्छा धोनी कल भी थी, तो बस कल तो कहीं जाना पड़ गया तो इस वजह से रह गई। बट आज मैंने सोचा कि नहीं, सबसे पहले जो है इस बेडशीट को उतारूँगी, और जब तक मैं ये कपड़े वगैरह धोऊँगी ना तब तक वो अच्छे से मशीन में धुल जाएगी। तो यहाँ पे ये कपड़े वगैरह धोने के बाद मैंने करी थी अपने जो है बैल्कनी यहाँ क्लीन। क्योंकि परसों तो बारिश हो गई थी, कल भी बारिश हुई थी सुबह। परसों रात से ही यहाँ पे दिल्ली में बारिश हो रही थी। और बारिश होने के बाद मतलब थोड़ा सा मौसम में ना एक ऐसा अजीब सा चेंज आया कि 2 3 दिन जैसे इतनी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी ना, तो कल तो रात को एसी चलाना ही नहीं पड़ा हमारे को। हम लोग तो फ़ैन में सो गए, बट बच्चों ने कूलर चलाया। तो वो उन लोगों को तो ज़्यादा ही गर्मी लगती है, बच्चों को खैर, क्योंकि होता ही है बचपन में ज़्यादा गर्मी लगती है, बच्चे ज़्यादा एक्टिविटी का काम करते हैं ना, कूदते भागते हैं, तो उनको ज़्यादा लगती है कि भाई कूलर एसी चलना चाहिए। तो हमने तो चलाया नहीं था, बट वो लोग कूलर चलाकर सोए दोनों बच्चे। तो अभी बस ये फटाफट से ये जो सारे कपड़े थे ये मैंने धो दिए। और अब खाने का भी अभी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। देखो घर के काम तो घर के काम रहे, मगर ये होता है कि खाने का जो होता है ना एक काम सबसे बड़ा होता है कि किचन से काम स्टार्ट हो जाए तो आपकी जो होती है ना आधी से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब कि खाने बनाने की सबसे ज़्यादा बोझ सा लगता है ना कि भाई खाना भी बनाना है, अभी तो कपड़े भी धोने हैं। तो इसीलिए सब्जी आटे का काम हो जाता है ना, फिर तो ये है चलो रोटियां बनानी है, वो आप दोपहर में बनाओगे। तो अभी मैं यही सोच रही थी कि क्या बनाऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। व्रत चल रहे हैं वैसे भी, और फिर थोड़ी सी बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी, क्योंकि 2 3 आलू रखे हुए हैं बॉयल हुए। तो मैं यही सोच रही थी कि चलो आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि कल आलू के पराठे खिलाए थे बच्चों को, और उसी में ही आलू थोड़े से बॉयल बच गए थे। तो फिर अब क्या ही करूँगी मैं उन आलूओं का, तो मैं यही सोच रही थी चलो आलू टमाटर की सब्ज़ी बन जाएगी, जो कि बच्चों की तो वैसे भी अच्छी, कार्तिक को तो अच्छी लगती है आलू टमाटर की सब्ज़ी।
तो यह इससे जो है काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो वो तो मैं फ्राई पैन में ही बना दूँगी। थोड़ी सी सब्ज़ी बनानी है, 2 कटोरी के करीब। तो वो सब्ज़ी बना के फिर आटा थोड़ा सा गूँधना है। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये सारे कपड़े जो हैं मेरे धुल चुके हैं। अभी कपड़े धोने के बाद तो भाई काम तो सारे ही बाकी बड़े हुए हैं ना, क्योंकि एक ही काम अभी हुआ है, सिर्फ एक रूम की बेडशीट चेंज हुई है। और जब मन नहीं करता तो आपको मैं वो एक बात बताऊँ, छोटे छोटे से काम भी ना बहुत ज़्यादा बोझ से लगने लग जाते हैं। ऐसे आलस आता है कि भाई इतने सारे काम हैं, ये कपड़े डालने हैं, ये घर के और जो भी काम है तो वो भी करने ना बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे लगता है मौत सी पड़ गई हो कि भाई काम को। और आज मैं वही सोच रही थी कि इतने सारे काम है कैसे होंगे, क्योंकि जब आपका मन नहीं है या बिल्कुल भी ना बॉडी आपकी जो होती है ना, एक वो कहते हैं कि अंदर से बिल्कुल वो बॉडी अंदर से जो बोलती है ना, वो मन से अंदर से हो ही नहीं रहा था मेरे देखिए कि मैं कुछ काम करूं। तो आज मेरे साथ जो है यही सिम्टम हो रहे थे। मैं यही सोच रही थी कि आज काम कैसे ही ख़त्म होगा, क्योंकि हिम्मत तो मेरी बिल्कुल भी हो नहीं रही है। बट जैसे तैसे फिर जो भी मेरे से हुआ मैंने वो सारे काम करे। और यहाँ पे ये जो सारे शूज़ पड़े हैं ना, ये सारे शूज़ मैं एंड के पानी में मशीन में डालूँगी, क्योंकि ये बच्चों के पार्क वगैरह के हैं और जैसे पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं जो लास्ट वाला पानी होएगा मशीन का वो मेरे यूज़ में आ जाएगा, और इससे जो है ये सारे के सारे शूज़ मैं वॉश कर दूँगी। तो अभी जो है कि कपड़े डाल रही थी ना, और इतने में मौसम ऐसा लग रहा था कि मेरे को जैसे बारिश वाला हो रहा है ना, मगर बारिश हुई नहीं। फिर मतलब मौसम खुल ही गया था। आज तो धूप अच्छे से निकल गई थी। और आज देखो इतनी मतलब मन नहीं था कि मैंने देखा ही नहीं कि ग्रिल मैंने पोंछी या नहीं पोंछी, और कपड़े डाल दिए थे। फिर मेरे को याद आया, अरे यार आज तो ग्रिल भी नहीं पोंछी और मैंने कपड़े डाल दिए। तो आज इतना मतलब मन सा ही नहीं लग रहा था, कर रहा था कि कोई काम करूं। बहुत लेज़ी लेज़ी सा फील हो रहा था मन में। बट कोई नहीं, फिर भी जो भी मेरे से हो पाया मैंने वो सारे काम करे। और धीरे धीरे ही सही, जो काम करने का मेरा जो जो मतलब एक जैसे जल्दी जल्दी करने का मन होता है ना, आज बिल्कुल आराम आराम से कपड़े करे, धोए, डाले। तो चलिए अभी ये सारे काम मेरे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो है मैं गई फिर किचन में, मैंने चाय बनने के लिए रखी। और चाय पीने के बाद जो है थोड़ा सा मेरे को अंदर से एनर्जी वाला फील हुआ। तो लगा जाके कि हाँ चलो अब थोड़ा सा मन मेरा हो रहा है। बट उससे पहले ना मैं यहाँ पे आ गई थी, ये रूम मैंने क्लीन करा। मैंने सोचा चलो जब तक अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैं क्यों ना ये यहाँ का जो एरिया है ये साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मशीन इसका जो पानी था ना सारा, जैसे कपड़े वगैरह धोने का, वो पानी मैंने इधर एरिया ये इस वाले छज्जे पे डाल दिया था। और साथ के साथ जो है वाइपर से पूरा सुखा दिया था, क्योंकि अगर पानी डाल के छोड़ दो ना तो फिर क्या होता है कि मिट्टी मिट्टी जो होती है ना फर्श पे सारी जम जाती है। और वो इतना गंदा लगता है कि मतलब जो पानी जैसे डाल दो ना तो सारी मिट्टी सूख जाती है, और सारे छज्जे पे ना वो और मिट्टी मिट्टी दिखती है। तो इससे तो सही है कि आप अगर पोछा नहीं भी लगाना ना तो पानी डाल के वाइपर से खींच दो, इससे भी काफ़ी हद तक जो है बैल्कनी हमारी क्लीन हो जाती है। तो चलिए अभी जो है मैंने ये वाले रूम में भी पोछा घुमा दिया है। ये वाला ज़्यादा तो कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था, तो बस आज बस आगे आगे से पोछा सही लगाया, ज़्यादा कुछ डस्टिंग वगैरह भी नहीं करी। और इसी के साथ मैं करती हूँ आज आज अपने इस वाले वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें।